नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा शहर था। उस शहर में बहुत ही प्यारा परिवार रहता था, जिसमें सभी लोग बहुत खुश थे। उस परिवार में अनीता बहन और उनके पति और छोटे छोटे बच्चे रहते थे। रोज बच्चे सुबह स्कूल जाते थे और अनीता बहन के हस्बैंड रोज सुबह ऑफिस जाते थे। अनीता बहन के घर में एक नौकर था जो बहुत ही पुराना, कम से कम 5 से 10 साल पुराना था। सभी परिवार वालों को उस नौकर पर पूरा विश्वास था। वह नौकर बहुत ईमानदार और बहुत सुशील था। उस नौकर का नाम था रामू। एक दिन अनीता बहन किसी काम से बाजार गईं और अनीता बहन ने अपने नौकर रामू से कहा, रामू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम सारे घर का ध्यान रखना और जब तक मैं आऊं सभी काम निपटा लेना। रामू बोला, ठीक है मेम साहब, आप आराम से जाइए। और मेम साहब बाजार चली गईं। तभी रामू सारे घर का काम काज कर ही रहा था। अचानक रामू की नजर मेम साहब के कमरे पर पड़ी। रामू ने कहा, चलो मेम साहब का कमरा साफ कर देता हूँ। जैसे ही वो साफ सफाई के लिए मेम साहब के कमरे में गया, उसने क्या देखा? मेम साहब की अलमारी खुली हुई है। उसने अलमारी को खुला देखकर अपने मन में सोचा, देखता हूँ इस अलमारी में क्या क्या रखती हैं मेम साहब। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो रामू की नीयत डोल गई और वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं मेम साहब का लॉकर खोल के देखता हूँ। और उसने जैसे ही लॉकर खोला तो बहुत से गहने, रुपए, पैसे, सोने चांदी के सेट रखे थे और उसके मन में लालच आ गया और वह कुछ सेट चुपचाप चुराकर कुछ रुपए पैसे लेकर अपने किसी पास के ही रिश्तेदार में ले गया। रिश्तेदार के पास जाने के बाद उसने उसको बोला, यह सब सामान तुम अपने पास रखो, किसी समय मैं तुमसे यह ले जाऊंगा। और यह कहकर वो अपने घर वापस आ गया और रोज की तरह काम करने लगा, जैसे किसी ने कुछ देखा ही नहीं और ना ही वो किसी के पास गया। पहले की तरह सब काम करता रहा। और जब उसकी मेम साहब आई, मेम साहब ने कहा, अरे रामू, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो और कुछ ठंडा पानी पीने को दो। रामू बोला, ठीक है मेम साहब, मैं अभी लाया। और रामू ने मेम साहब को पानी, खाना सब दिया और रोज के दिन की तरह वह रहने लगा। ऐसे करते करते कुछ समय निकल गया और ना ही किसी को रामू के बारे में ये पता चला कि रामू ने घर में चोरी की है और ना ही रामू ने किसी को भनक तक लगने दी। एक दिन अनीता के हस्बैंड ने बोला, अनीता, जो तुमने कुछ दिन पहले जेवर शादी में पहने थे, लाओ मुझे वो जेवर दे दो, मैं लॉकर में रखकर आता हूँ। अनीता ने कहा, ठीक है। और अनीता वह जेवर अपने लॉकर में से निकाल ही रही थी कि उसे अचानक से ऐसा लगा, मेरा सारा सामान इधर उधर हो रहा है, लॉकर में ऐसा लगता है किसी ने हाथ लगाया है। और अनीता ने सब सामान अपना चेक किया, लेकिन उसको कोई भी सामान नहीं मिला। तभी अनीता ने अपने हस्बैंड से बोला, यहाँ जो मैंने चीजें रखी थी वो मिल नहीं रही। तभी उसके हस्बैंड ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और दोनों ने मिलके वो सामान ढूंढा जो खो चुका था, पर कुछ भी उन्हें नहीं मिला। अब तो अनीता और अनीता के पति के होश उड़ गए और वह दोनों बहुत परेशान हुए। जोर जोर से अनीता रोने लगी। अनीता की आवाज सुन के आस पड़ोसी आकर बोलने लगे, अरे आज क्या हो गया, तुम इतनी परेशान क्यों हो। अनीता ने सभी पड़ोसियों को अपने घर का सारा हाल बताया तो सभी पड़ोसी बोले, अच्छा, ये तो बहुत गलत हुआ। जितने लोग थे उतनी ही बातें हो रही थी। तभी उनमें से किसी एक महिला ने कहा, देखो अनीता, मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करती हूँ, उनकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ सर्वगुण संपन्न है। तुम भी माता लक्ष्मी का व्रत करो और तुम्हारे सारे खोए हुए गहने शायद दोबारा मिल जाएंगे और तुम सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का व्रत करना। अनीता बोली, पूजा पाठ तो मैं हमेशा करती हूँ, पर माँ लक्ष्मी के व्रत की बात मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन हर शुक्रवार वाले दिन कुछ भी ना खा पीकर तुम उस व्रत को करो। तो अनीता बोली ठीक है, और अनीता सारी बात समझ के शुक्रवार वाले दिन बिना कुछ खाए पिए निराहार रह के व्रत करने लगी। जैसे ही शुक्रवार वाले दिन उसने पहला व्रत किया, अचानक से अनीता के घर में किसी की दस्तक की आवाज आई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और अनीता बोली आज मेरे घर में शाम के समय कौन आया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अपने सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखा। अनीता पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर हैरान रह गई, ये कौन है? उन्होंने कहा आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर बोले मैडम, कुछ दिन पहले आपके यहाँ चोरी हुई थी। आज हमने एक चोर को पकड़ा है, उसके पास कुछ सामान भी बरामद हुआ है। अगर आप चाहें तो थाने में आकर उस इंसान की पहचान कर सकती हैं और जो आपके सोने के गहने चोरे हुए थे वो भी देख सकती हैं। अनीता और उसके हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम जरूर चलेंगे, और वह चले गए। थाने में जाकर उन्होंने देखा इस इंसान को तो हम नहीं जानते और ना हम पहचानते। पुलिस इंस्पेक्टर बोले ठीक है, आप यह सामान देख लीजिए, क्या पता आपका कुछ इसमें हो। जैसे ही अनीता ने उस सामान को देखा तो अनीता के तो होश ही उड़ गए। अनीता बोली अरे यही तो है मेरा सारा सामान। तभी उसके हस्बैंड ने कहा हाँ, यही हमारा सारा सामान है, पर इस चोर के पास कैसे आया? और अनीता और उसके हस्बैंड ने पुलिस वाले से कहा आप इससे पूछिए ये सामान ये हमारे घर से कैसे चुरा के ले गया। तब उसको बहुत मारा पीटा, डराया धमकाया और उससे पूछा कि ये तेरे पास सारा सामान कैसे आया। तो उसने बताया इनके घर में जो नौकर है वो मेरा रिश्तेदार है, वही मुझे देकर गया। तभी उन लोगों के होश उड़े और वह सोचने लगे हम तो रामू पर इतना विश्वास करते थे, लेकिन रामू ने ऐसा कैसे किया और कब किया? उसने तो हमें भनक तक लगने नहीं दी। तभी उन्होंने रामू को बुलवाया और उससे सारी बात पूछी। रामू ने सारी बात बताई और उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था इतना गहना जेवर पैसा देखकर। तभी उन्होंने अपने घर से रामू को निकाल दिया और कहा हमने रामू तुझ पे इतना विश्वास किया और तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। दोस्तों, कभी किसी नौकर के ऊपर विश्वास ना करें और ना ही किसी नौकर को अपने घर में अकेला छोड़ें। और माता लक्ष्मी की कृपा से अनीता बहन के सारे गहने वापस मिल गए। अनीता माँ लक्ष्मी के आगे बार बार यही कहती रही, हे माँ लक्ष्मी, आज मैंने आपका पहली बार व्रत किया है और आपने मेरा सारा उजड़ा हुआ सामान, उजड़ा हुआ बिखरा हुआ घर फिर से बसा दिया। आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी सदा ही जय हो। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को सुनाएं और माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में सभी को बताएं। इससे माँ लक्ष्मी का व्रत रखने की सबको प्रेरणा मिलती है। जय माता की।